बीसीसीआई से सौरभ गांगुली आउट, जय शाह हुए पावरफुल। बीजेपी का ऑफर ठुकराने की सौरभ गांगुली को मिली सजा। अमित शाह के बेटे जय शाह की कुर्सी रहेगी बरकरार। रोजर बिन्नी होंगे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। सौरभ गांगुली को बीसीसीआई अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सौरभ को दी थी राहत, लेकिन राजनीति ने रास्ता रोक दिया। क्या अमित शाह का ऑफर ठुकराने के चलते सौरभ से छीना गया अध्यक्ष पद? दरअसल सौरभ गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही चल रही हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि 2018 में ही सौरभ गांगुली को बीजेपी की तरफ से पार्टी में ऑफर दिया गया था। कहा तो यहां तक गया था कि दादा अगर बीजेपी में आते हैं तो उन्हें सीधे केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा। सौरभ को खेल मंत्रालय तक दिए जाने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन दादा ने राजनीति में न आने का संदेशा भेज दिया। फिर 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले भी दादा के ऊपर बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं चली। बीजेपी के दिग्गज नेता बार बार सौरभ के घर पहुंचे, लेकिन चुनाव से पहले ही सौरभ गांगुली बीमार पड़ गए और अब सौरभ गांगुली की बीसीसीआई अध्यक्ष पद से छुट्टी तय हो गई है। 18 अक्टूबर को बीसीसीआई को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। दावा किया जा रहा है कि रोजन बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष होंगे। बिन्नी 1983 में विश्व कप खिताब जिताने वाली टीम इंडिया के सदस्य थे। उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन बिन्नी के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के संकेतों से बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। टीएमसी ने बीजेपी को घेर लिया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीसीसीआई में सिर्फ वो ही रह सकता है जो बीजेपी में शामिल हो जाए। बीसीसीआई का हर पद बीजेपी नेताओं के लिए आरक्षित हो गया है। जो लोग बीजेपी में शामिल नहीं होंगे या फिर अमित शाह के प्रस्ताव को ठुकरा देंगे, उन्हें बीसीसीआई से बाहर कर दिया जाएगा। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने ट्विटर पर कहा, राजनीतिक प्रतिशोध का एक और उदाहरण। अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई के सचिव के रूप में बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन गांगुली को अध्यक्ष पद पर नहीं रखा जा सकता। क्या इसलिए कि वो पश्चिम बंगाल राज्य से हैं या वे बीजेपी में शामिल नहीं हुए? हम आपके साथ हैं दादा। सेन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस साल मई में रात को खाने के लिए गांगुली के आवास पर आए थे। शाह ने गांगुली से कई बार बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा था। वो चाहते थे कि गांगुली पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ चेहरा बने। अब बीसीसीआई अध्यक्ष पद से गांगुली को हटाने की खबरें आ रही हैं। गांगुली की अध्यक्षता इसलिए छीन ली गई क्योंकि उन्होंने अमित शाह के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये केवल राजनीतिक रूप से प्रभावित कार्य नहीं है, बल्कि खेलों का सस्ता भगवाकरण है। बीजेपी ने अपने नेताओं के परिवार के सदस्यों के लिए सभी पद आरक्षित किए हैं। इस बीच जो सूचनाएं आ रही हैं, उसमें संकेत मिल रहे हैं कि सभी पदों के लिए निर्विरोध चुनाव होगा। रोजर बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई सचिव बने रहेंगे। वो आईसीसी बोर्ड में गांगुली की जगह लेंगे। कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला बोर्ड के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण सिंह धूमल को आईपीएल का चेयरमैन बनाया जा सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता आशीष शेलार बोर्ड के नए कोषाध्यक्ष होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के करीबी देवजूत सैकेया नए संयुक्त सचिव होंगे। दावा यहां तक किया जा रहा है कि केंद्र सरकार में शामिल मंत्री ने बोर्ड के पदाधिकारियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।